हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये ट्विस्ट पेंडेंट बनाने जा रहे हैं। तो पेंडेंट को हम 20 mm में बनाएंगे। तो मैंने 20 mm का एक स्क्वायर लिया, लेके अभी इमेज को स्केल कर रहा हूँ 2D स्केल। ठीक है, तो ये 20 mm में स्केल हो गया। अभी ये 180 पीस है, बीच में एक मार्किस का पीस है, उसमें राउंड डायमंड सेटिंग है। और ये जो साइड का पीस है, ट्विस्टेड वाला पीस है, एक ही पीस आपको बनाना है, बना के 180 रोटेट करना है। ठीक है, तो पहले हम इसका 2D ड्रॉ कर लेते हैं। ये आउटर का 2D हो गया। पहले इसको स्मूथ कर लेते हैं। मैं हाइड करता हूँ, हाइड करके यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा मेरा अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये पीस मेरा स्मूथ हो गया। अभी हम इमेज को फिर से लेके आते हैं। अभी अंदर वाला कर्व हमें ड्रॉ करना है। तो मैं देख लेता हूँ कितना है लेंथ। ये 2 mm है, तो ठीक है, 2 mm का मैंने ऑफसेट दे दिया। अभी हम इसके ऊपर एक 2D ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पतला है, तो यहाँ से पतला होके बीच में मेरा 2 mm आएगा। ठीक है, नियर चालू किया मैंने। अभी यहाँ से मेरा ये एकदम ऐसा आएगा 2D, तभी आपका ट्विस्टेड पीस आएगा। अगर आप वो मेरा जो 2 mm का ऑफसेट दिया ऐसा अगर आप 2D ड्रॉ करोगे तो ये ट्विस्टेड पीस नहीं होगा। ठीक है, आपको फॉल्स रिबिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कर्व को भी मैं थोड़ा स्मूथ कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको 180 रोटेट करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें मार्किस का पीस बनाना है। ठीक है, तो इसका लेंथ देख लेते हैं 10 mm, लंबाई इसका 10 mm के आसपास ही हमें रखना है। चौड़ाई भी देख लेता हूँ मैं, 6.5 के आसपास है। ठीक है, तो मैंने एक आर्क लाइन लिया है 6.5 mm का। ठीक है, ये 6.5 mm का चौड़ाई हो गया, और ये मेरा हाइट है, लंबाई है आपका 10 mm। ठीक है, तो मैं 1.8 1.7 1.8 का डायमंड लेके देखता हूँ। ठीक है, 1.8 यानी 18 × 3 यानी 5.4 होता है, और बीच में 0.15 का गैप यानी 5.7 के आसपास होगा। तो ठीक है, 6.5 के आसपास ही 6.2 तक होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ये 3 डायमंड ले लिया। अभी ऊपर का मैं 2 mm लेता हूँ, 2.1 को लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ग्रुप कर दिया पॉइंट्स लेके। मैं कोई भी डायमंड बनाता हूँ तो देख लेना मैं पॉइंट्स लेता हूँ, ताकि मैं अगर जब भी जिम ऑन सरफेस करके बिठाऊंगा ना, तो पॉइंट ऑन करके मैं बिठा दूंगा। ठीक है, इसलिए मैं डायमंड के ऊपर प्रोंग लेता हूँ। अभी मार्किस को क्या करना पड़ेगा, डायमंड के हिसाब से थोड़ा सा इसका चौड़ाई कम करके लंबाई हल्का सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा मार्किस हो गया। अभी इसके ऊपर हमें डायमंड सेट करना पड़ेगा और मार्किस को सॉलिड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका थिकनेस दे रहा हूँ 1 mm। अभी मैं 3D व्यू में चले जाता हूँ, इसका हाइट देता हूँ 1 mm, एक्सट्रूड कर लिया। ठीक है, मेटल का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि 2D अच्छे से समझ। अभी इसके ऊपर हम जेम ऑन सरफेस करके डायमंड बिठाएंगे। बीच में मैं 1.8 का 3 लिया था, साइड में 2.1 का लिया था, और ऊपर भी 1.8 लिया था। ठीक है, ये सॉरी ऊपर, हाँ, बीच में मैं 2.1 लिया था। ठीक है, अभी डायमंड को मिरर कर देता हूँ। मिरर करके सिलेक्ट कलर करके मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, डायमंड ग्रुप हो गया। अभी इसके ऊपर हमें प्रोंग बिठाना है, तो F6 क्लिक करके मैं इसके ऊपर प्रोंग भी बिठा देता हूँ। सेट करते हैं मेटल को। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रोंग बिठा देते हैं। प्रोंग का साइज़ थोड़ा बड़ा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायमंड का साइज़ बड़ा है, यहाँ पे और एक साइज बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ही बिठाना है। बिठा के अभी हमें ये 3 प्रोंग सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मिरर कर देना है लेफ्ट साइड में। अब ये सब प्रोंग सिलेक्ट करके
नीचे के साइड में मिरर कर देना है 0 एंटर करके। ठीक है, तो प्रोंग को भी मैंने ग्रुप कर लिया। अभी हमें F6 क्लिक करके जेम कटर लेना पड़ेगा। तो मैं F6 क्लिक करके जेम कटर ले लेता हूँ। ठीक है, कटर मुझे 85% करना है और नीचे का जो ड्रिल है वो थोड़ा मुझे बड़ा करना है। ठीक है, जेम्स के लिए 85% किया। अभी लोअर सीट साइज इसको 55 से 60 अप कर दो। ठीक है, तो ड्रिल भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये पार्ट को मैंने ग्रुप कर लिया। ठीक है, अभी हमें बाकी पार्ट बनाना है। ठीक है, तो मेरा पीछे कुछ हाइट था तो मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ पेंडेंट का पार्ट ही रखता हूँ। ठीक है, अभी हमें बाहर का जो पार्ट है उसका मॉड्यूलेशन देना है। तो मैं बाकी पार्ट हाइड करता हूँ, सिर्फ यही पार्ट रखता हूँ। ठीक है, इसको एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं, 10 पॉइंट्स कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमें पॉइंट्स ऑन करके इसको मॉड्यूलेशन देना है। ठीक है, तो ये हम 3D व्यू में चले जाते हैं। ये पॉइंट्स मुझे अप लेना है। ठीक है, अभी ये 4 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। ठीक है, फुल मॉड्यूलेशन देना है, तभी ये पेंडेंट का लुक अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसे बाहर का कर्व को सिलेक्ट करता हूँ। बाहर का कर्व सिलेक्ट करके इसका पॉइंट्स ऑन करता हूँ। ठीक है, ये इसका पॉइंट्स मैं नीचे ले लेता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे मॉड्यूलेशन ठीक नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे भी मॉड्यूलेशन ये ऊपर जाएगा धीरे धीरे, ये पार्ट और नीचे आएगा। ठीक है, तो ऐसा रहेगा मॉड्यूलेशन। ये ऊपर का पार्ट का भी मॉड्यूलेशन ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये पार्ट मेरा आउटर कर्व से थोड़ा ऊपर रहेगा, यानी मेटल मेरा थोड़ा स्लांट बनेगा। हम साइड व्यू से भी देख लेंगे कि मॉड्यूलेशन बराबर है कि नहीं। ठीक है, अभी हम साइड व्यू में चले जाते हैं। ये पॉइंट थोड़ा अप लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स पे मैं थोड़ा अप कर लेता हूँ। तो ये मेरा मॉड्यूलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी इसको हम एक लाइन लेते हैं, क्रॉस सेक्शन का लाइन लेके इसको स्वीप टू रेल्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस आ गया, इसको हम ऑफसेट दे देते हैं, 1.6 का ऑफसेट देता हूँ। ठीक है, अभी ऑफसेट देने के बाद ये पार्ट देखोगे मेरा थोड़ा ख़राब हुआ। अंदर वाला जो सरफेस का एज है ना, टॉप से आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप 3D व्यू में देखोगे ना, ये पार्ट मेरा थोड़ा ख़राब हुआ। तो क्या करूँगा मैं, ये दोनों एज का डुप्लीकेट एज ले लूँगा। ये सरफेस को मैंने कॉपी करके रखा है ताकि स्विफ्ट टू वर्क करना ना पड़े, और ये दोनों एज को मैं एक बार रिबिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, रिबिल्ड करके इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ठीक हो गया, तो थोड़ा सा बाकी है, वो मैं कर लेता हूँ पॉइंट्स ऑन करके। ठीक है, अभी नीचे वाला कर्व को भी थोड़ा, ये पार्ट थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेशन ठीक लग रहा है। अभी एक क्रॉस सेक्शन कर्व लेके इसको भी मैं स्वीप टू रेल्स कर देता हूँ। ठीक है, अभी दोनों सरफेस को हमें ज्वाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप दो ऑप्शन ले सकते हो, एक तो ये अलग अलग स्वीप टू कर सकते हो दोनों साइड का, या तो आप डुप्लीकेट बॉर्डर लेके एक क्रॉस सेक्शन करके पूरा एक साथ स्वीप टू कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अलग अलग करके ही दिखा रहा हूँ। ये साइड का मेरा हो गया, अभी मुझे बाहर साइड का स्वीप टू करना है। ठीक है, अभी चारों सरफेस को सिलेक्ट करके मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन करके कैप लगा देता हूँ।
ये कैप नहीं होगा, कैप सिर्फ स्टेट में होता है, ठीक है। तो मेरा दो साइड का एज मेरा गैप है, मतलब अभी तक पैक नहीं है, दिख रहा है। मैं 180 कर लिया। अभी मुझे और थोड़ा क्या काम करना पड़ेगा, ये जो एज है ना मुझे उसको थोड़ा सा ऊपर करना है। तो मैं फिर से मेटल को डिलीट करता हूँ, डिलीट करके सिर्फ यहाँ का पॉइंट्स ऑन करके ये पार्ट थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं, ताकि वो अंदर जाके मार्ज होए, क्योंकि हवा में दिख रहा था। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमें फिर से सॉलिड बना लेना है, ठीक है। इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ, ज्वाइन हो गया। तो अभी फिर से मैं स्वीप टू करके सरफेस बना लेता हूँ, ठीक है, एक एक करके। ये बन गया। अभी नीचे का एज बाकी है, ठीक है। ये सरफेस आ गया। अभी इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करके मैं कैप लगा के देख रहा था, तो कैप नहीं हो रहा है। अभी क्या करेंगे, एज फ्रॉम 2 3 4 जो कर्व है वो कमांड्स लेना है। नहीं, ये कमांड्स नहीं, इसका नेक्स्ट वाला कमांड, सरफेस फ्रॉम 2 3 4 एज कर्व, ठीक है। तो ये 4 एज को सिलेक्ट किया तो सरफेस आ गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइंट करके मैं 180 रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आउटर का मेटल बन गया, ठीक है। ये इसका साइड व्यू है। अभी मैं मार्किस को लेके आता हूँ। ये थोड़ा ऊपर जाएगा, इतना डाउन नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा। अभी हमें इसका सपोर्ट बनाना है, तो एल टाइप का हमें सपोर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एल टाइप का हम एक 2D ड्रॉ कर लेते हैं साइड व्यू से। फिर उसको 0.8 का हम पाइप डाल देंगे, ठीक है। इसको मैं मिरर कर देता हूँ, या तो मैं पहले मार्किस को रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, डिजाइन के हिसाब से। ये मैंने रोटेट कर लिया। अभी सपोर्ट को मुझे और नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से दिख रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। अभी सपोर्ट को 180 रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पेंडेंट वाला काम मेरा हो गया, मेटल पार्ट मेरा बन गया। अभी हमें लूप वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। तो ये मैं मेजरमेंट ले लेता हूँ, लूप क्या साइज है। तो ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 mm तक है लूप, ठीक है, लूप का साइज। तो मैं पेंडेंट को हाइड कर लेता हूँ। एक सर्किल लेता हूँ 9 mm, और एक 7 mm नहीं 6 mm का सर्किल लेता हूँ, ठीक है। 6 mm का सर्किल को राइट साइड में मूव करता हूँ, क्वाड सिलेक्ट करके। फिर इसका पॉइंट्स ऑन करके इसका मिडिल वाला पॉइंट्स को मैं मूव करता हूँ, ठीक है। अभी हमें एक मैन्युअली 2D ड्रॉ करना है लूप के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मेरा पॉइंटेड नहीं रहेगा, ये पार्ट थोड़ा चौड़ा रहता है, ताकि करीब पास के लिए, ठीक है। अब ये पार्ट को मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ, और कट प्लेन लेके दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, सेंटर से कट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, इसको मैं मिरर कर दिया, ठीक है। अभी लूप थोड़ा ऊपर नीचे हाइट कम लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं स्केल कर देता हूँ, 1D स्केल। या तो आप पॉइंट्स ऑन करके भी ऊपर मूव कर सकते हो, फिर मिरर कर भी सकते हो, ठीक है। तो ये ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करके ये बीच वाला पॉइंट्स मैं डिलीट कर देता हूँ, दोनों साइड का, ठीक है। अब इसको मैं ऑफसेट दे देता हूँ, 0.8 नहीं 1 mm दे देता हूँ। 1 mm का ऑफसेट दे दिया। अभी हम टॉप व्यू में चले जाते हैं, ठीक है। इमेज लेके आते हैं, इसको मैं ऊपर मूव करता हूँ, इसको एक्सट्रूड करता हूँ बोथ साइड, ठीक है, 2D को। अभी हमें
जैसा लूप है, स्प्लिटेड लूप है, वी शेप में देखोगे। तो ऐसा मुझे एक 2D ड्रॉ कर लेना है। एक साइड का मैं सिर्फ 2D ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको ऑफसेट देना है मुझे 1.2 1.3 देना है, कि चौड़ा है लूप थोड़ा, ठीक है ना। 1.2 दे दिया, ठीक है, 1.2 दे दिया, ठीक है। जिसका बाहर के साइड में थोड़ा मूव किया, ठीक है। तो अभी क्या करना है मुझे, मैं ये दोनों कर्व को एक्सट्रूड करता हूँ बोथ साइड। अभी स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। बुलियन स्प्लिट, स्प्लिट नहीं बुलियन स्प्लिट करना है, ठीक है। तो ये पार्ट सिर्फ रख लिया, रख के अभी ये पार्ट को मिरर कर दिया, तो ये मेरा लूप बन गया, ठीक है। लूप बन गया। अभी हमें करी डालना है। तो करी कैसे डालेंगे, एक 1.5 का सर्किल ले लेते हैं। इसको बाहर में 0.4 का एक ऑफसेट दिया, तो मैं 0.8 का करी डालूंगा इसमें, ठीक है। तो ये 0.8 का करी बन गया। अभी हम फ्रंट व्यू में, साइड व्यू में चले जाते हैं। साइड व्यू से ये पार्ट मुझे कट प्लेन से काट लेना है, जितना 0.8 का करी है। या तो आप जो करी को सिलेक्ट करके बाउंडिंग बॉक्स करके भी सॉलिड ले सकते हो, ठीक है। तो उतना ही करी का जितना चौड़ाई है 0.8, उतना ही चौड़ाई का पूरा एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से कट प्लेन लेने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने कट कर दिया, ठीक है। ये पार्ट को कट कर दिया। अभी यहाँ पे मैं 0.8 या 1 mm का एक सपोर्ट डाल दूँगा, ठीक है। सपोर्ट को अंदर लेना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो ये मेरा लूप और करी दोनों ही बन गया। अभी मैं पेंडेंट पार्ट लेके आता हूँ, ठीक है। ये इसके ऊपर फिलेट करके देख लेते हैं, शायद नहीं होगा, क्योंकि ये कटने से पहले अगर फिलेट करते तो हो जाता था, ठीक है। कोई बात नहीं, फिलेट का मुझे ज़रूरत भी नहीं है उतना। इसको थोड़ा नीचे मूव करते हैं लूप को, ठीक है। तो ये पेंडेंट का पार्ट मुझे मेटल सेक्शन मेरा पूरा हो गया। अभी हमें इसके ऊपर डायमंड पेस्टिंग करना है। तो मैं ये दोनों सरफेस को कोई भी एक साइड का कॉपी कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट कॉपी, ठीक है। तो अभी हमें इसके ऊपर डायमंड पेस्टिंग करना है, ठीक है। तो अगर आपको आउटर का मेजरमेंट चाहिए होगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो पहले डायमंड सेट नहीं करेंगे, पहले मैं आउटर एज से एक 0.15 का एक ऑफसेट सरफेस कर लूँगा, ऑफसेट कार्व ऑन सरफेस, ठीक है, बोथ साइड से, ताकि आपको बिठाने में इजी रहे, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम डायमंड पेस्टिंग कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक एक करके डायमंड बिठा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा बड़ा साइज जाएगा, यहाँ से एक एक साइज छोटा होगा, ठीक है। और बिठाने का ज़रूरत नहीं, इतना ही बिठाना है। इसके ऊपर अभी हम प्रोंग डाल देते हैं, ठीक है। दोनों साइड का एंड का प्रोंग मुझे मैन्युअली डालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड का प्रोंग, एंड का प्रोंग ना डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है, वो मेटल के बाहर चला जाता है, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड का प्रोंग को फिर से मैन्युअली प्रोंग ऑन सरफेस करके बिठा दिया। अभी हमें ये प्लेट पे डायमंड सेटिंग करना है। तो मैंने 1.6 का ऑफसेट दिया था, यानी मुझे ये चौड़ाई है 1.6, तो मैंने उस हिसाब से 1.2 का डायमंड बिठाया है, ठीक है। तो अभी ये दूसरा साइड का मेटल को डिलीट कर देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें हमें जेम कटर लेना है, ठीक है। तो इसको मैंने ग्रुप किया, वायर फ्रेम कर लिया। मैं F6 क्लिक करके जेम कटर ले लेता हूँ, ठीक है। ये साइड भी जेम कटर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कटर पेस्ट हो गया। अभी हमें बुलियन डिफरेंस करना है, तो मेटल को सिलेक्ट किया, फिर बुलियन डिफरेंस कमांड, फिर कटर को सिलेक्ट किया, तो ये बुलियन डिफरेंस हो गया। अभी इसको हम 180 रोटेट कर देते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो ये मेरा पेंडेंट पूरा रेडी हो गया। अब ये मैं प्रॉन्ग और मेटल का कलर सब एक ही कर देता हूँ। ठीक है, कार्ब जो भी है कार्ब वगैरह सब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।